राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। साधक के जीवन की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है
कि साधक के चित्त का समाधान हो जाए, अन्यथा बहुत बहुत समय बीत जाता है लेकिन चित्त का समाधान नहीं होता, कोई ना कोई प्रश्न बना ही रहता है। साधन साध्य संबंधी कोई भी प्रश्न जीवन में न रह जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वरना ऐसा भी दर्शन में आता है कि 10-10, 20-20 वर्ष हो जाते हैं उपासना में लगे रहे, फिर भी बुद्धि ये निश्चय नहीं कर पाती कि मुझे किस प्रकार से लगना है। लगे लगे की बात हो रही है। ये जो लगे हुए हैं, प्रायः पूज्य सद्गुरुदेव भगवान इस बात को कहते हैं कि बड़ी कृपा है कि श्री जी अगर चित्त का समाधान कर दें, साध्य साधन परक कोई प्रश्न ना रह जाए। ऐसा करने से श्री जी मिलेंगे, या ऐसा कर लें, या ऐसा कर लें, अच्छा ये नहीं हो रहा तो अब ये उपाय कर लें, अब ये साधन कर लें, अब ये कर लें, अब ऐसा कर लें, ये कोई प्रश्न ना रह जाए। श्री राधा वल्लभ लाल हमारे इष्ट हैं, वे ही हमारे जीवन हैं, और उन्हीं का नाम रटन करना यही हमारी साधना है और यही हमारा साध्य है। इस बात को हृदय से जो अंगीकार कर लेता है, हृदय से जो स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में कोई प्रश्न नहीं रह जाता। सेवक जी कह रहे हैं, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। सेवक श्री हरिवंश ही गावे, ये है चित्त का समाधान। अब मन के संकल्प विकल्प में ये बात नहीं आती है कि ऐसा करूं, पता नहीं मेरा कल्याण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा कर रहा हूं कहीं साधन से मेरा कल्याण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कोई चित्त में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। यही है चित्त का समाधान। इसी को कह रहे हैं श्री सेवक जी के मन से, कर्म से, वाणी से मैं चीख करके, उद्घोषित करके कहता हूं, टेर करके कहता हूं कि श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। बोलूंगा क्या? सेवक श्री हरिवंश ही गावे। सेवक कुछ भी गाएगा तो वो श्री हरिवंश को ही गाएगा। सेवक जी महाराज अपनी छाप दे रहे हैं एक तो, और दूसरा जो आंतरिक भाव है, जितने भी सेवक हैं जो श्री प्रियालाल की सेवा में उपस्थित होना चाहते हैं, उनकी सेवा में तन्मय होना चाहते हैं, उनके लिए श्री सेवक जी कह रहे हैं, सेवक श्री हरिवंश ही गावे। हा हरि रा राधा व वृंदावन स सहचरी, ये हमारे उपास्य तत्व हैं, यही हमारे साध्य हैं और यही हमारे साधन हैं। श्री प्रियालाल ही हमारे साध्य हैं और यही हमारे साधन हैं। कहीं कोई प्रश्न नहीं, कहीं कोई जिज्ञासा नहीं, आशा जिज्ञासा नहीं। श्री भगवत रसिक देव जी ने कहा, ना आशा न जिज्ञासा, कुछ भी नहीं जीवन में रह जाए, यही है चित्त का समाधान हो जाना। कोई उसके हृदय में ये जिज्ञासा नहीं है कि किस प्रकार से और मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, या मुझे अमुक अमुक वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, या ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, या ऐसा प्राप्त हो जाए। कोई किसी प्रकार की। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से एकांतिक में किसी ने पूछा कि आप हम सबके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, लेकिन जब आपके जीवन में प्रश्न होते थे तो आप किन से उत्तर लेते थे? तो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सीधी बात कि कभी कोई प्रश्न ही नहीं रहा। श्री गुरु चरणों के प्रताप से केवल और केवल गुरु आज्ञा पालन करने मात्र से चित्त का समाधान हो जाता है। जहां हम अपनी मन बुद्धि की अटकलों को बीच में ले आते हैं, जहां अपनी मान्यताओं को, अपनी कामनाओं को बीच में ले आते हैं, वहां चित्त में विचलता आती है। अन्यथा केवल और केवल गुरु चरणाश्रित होकर, गुरु पादाश्रया, गुरु चरणों के आश्रित होकर, उनके चरणों का संबल लेकर के जो उपासक चलता है, उसके जीवन में कोई साधन साध्य रूपी प्रश्न नहीं रह जाते। उसका चित्त का समाधान हो जाता है, निश्चित हो जाता है। गुरुदेव का चरणाश्रय ले ले। ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं के गुरुदेव प्रकट रूप में न बोलते हो,
सब कोटि के महापुरुष होते हैं, एकांतिक महापुरुष भी होते हैं, जीव कल्याण के लिए श्री भगवान प्रेरित करते हैं, तो जीव कल्याण के लिए भी उस समाज में उतरे हुए महापुरुष जन भी होते हैं। तो ऐसा हो कि गुरुदेव हमारे बोलते ही ना हो, तब भी केवल और केवल उनके चरणाश्रय का प्रताप ये होगा कि वो बोलें या न बोलें, वो आपके हृदय का समाधान कर दें। आपके समर्पण की ऐसी वृत्ति हो उनके चरणों में, तो आपके चित्त का समाधान हो जाएगा। वे मौन आशीर्वचन दे देंगे, वे मौन शिक्षा दे देंगे, वे मौन में ही सब कुछ समझा देंगे। ऐसा नहीं कि महापुरुष जन बोल के ही सब कार्य करते हो, नहीं, वो देखकर भी कर सकते हैं, वो संकल्प करके भी कर सकते हैं। वो हृदय में अगर ये बात ला दें कि इसको सब समझ में आ जाए, तो सब समझ में आ जाएगा। गुरु चरणों के आश्रय से चित्त का समाधान होता है। जब गुरु वचनों पर दृढ़ श्रद्धा रखी जाए तो फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाता। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, सत्संग है, अनेक प्रकार की वार्ताएं होती हैं, लेकिन जिस बात में हमारी मार्ग की बात है, बस उसको स्वीकार करके अन्य बातों को हम ये मान लेते हैं कि और भी प्रकार के उपासक जन बैठे हैं, उनके हृदय की अलग अलग स्थिति है, उनके लिए ये बात कही जा रही है, हमारे लिए तो ये बात है जो गुरुदेव हृदय में स्वीकार कर रहे हैं। सबके हृदय की अलग अलग स्थिति होती है। कोई आश्रय प्रधान साधक होता है, कोई भरोसे को लेकर कोई इस प्रकार से चलता है, साधन प्रधान साधक हो, सबके चित्त की एक स्थिति अलग अलग होती है। उसके अनुसार उपदेश को स्वीकार करना चाहिए, ये मान लेना चाहिए कि ये मेरे लिए है। बार बार ऐसा नहीं कि खूब वैराग्य की चर्चा हो तो सब जो ओढ़ा हुआ था वो फेंक दिया, फिर भरोसे की आश्रय की चर्चा हो तो फिर पहन लिया। इस प्रकार की विचलता उपासक के अंदर नहीं होती, स्थिर मति। अब जो भगवान अगली बात कह रहे हैं, मेरे भक्त का लक्षण क्या है, जिसे मैं अत्यंत प्यार करता हूं या जिससे मैं प्यार करता हूं उसके अंदर ये कैसी स्थिति आती है। भगवान कहते हैं वह स्थिर मति होता है, विचलित मति नहीं होता, व्यभिचारिणी बुद्धि नहीं होती उसकी, अव्यभिचारिणी बुद्धि होती है, स्थिर मति होता है। मान लिया श्री राधा वल्लभ लाल मेरे, तो बस मान लिया। अब लाख मिले तुमसे बढ़कर, पर तुम ही को चाहें, तुम ही को सराहें। बस हो सकता है आपसे बढ़कर पहली बात तो कोई लाखों में है ही नहीं, आप लाखों में एक हैं, लेकिन मान लो कोई दिखा दे हमें कि देखो तुम्हारे ठाकुर जी से भी बढ़के हैं ये, तो भी ये प्राण अब आपको समर्पित हो चुके हैं। नहीं, श्री पार्वती जी कहती है ना, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान। सप्तऋषि जब आए तो भगवान विष्णु की महिमा का गायन करने लगे। कहाँ बाबाओं के चक्कर में पड़ोगी पार्वती जी, आपका विवाह हम विष्णु भगवान से कराएंगे, षड ऐश्वर्य संपन्न है, उनसे विवाह कराएंगे आपके। बोले नहीं, अगर आपने अब एक शब्द भी आगे कहा तो नहीं, मेरे गुरुदेव ने स्वीकार करा दिया है, ये तुम्हारी पति है। श्री नारद जी महाराज, श्री पार्वती जी के भी गुरुदेव हैं श्री नारद जी, स्वीकार करा दिया है। अब हो सकता है कि अवगुणों के भवन हो और विष्णु सकल गुण खान हो, लेकिन जिस प्रकार से जिसका जैसे मन जिसके प्रति रम जाता है उसके लिए वही सर्वोपरि होता है। इसलिए अब एक शब्द भी आगे नहीं सुनूंगी मैं, ऐसा कह दिया। ये है स्थिर मति, विचलता नहीं आ रही। ऐसा नहीं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही तो हम अपनी स्थिति के न बदलने के कारण स्वरूप को बदल दें। यद्यपि सब भगवत स्वरूप ही हैं, लेकिन प्रेम एक से ही हुआ करता है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ये है स्थिर मति। प्रियालाल के सिवा मेरे अब जीवन में कोई नहीं है। श्री महाप्रभु जी श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज कह रहे हैं, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा,
शपथ करो तृण छिए रहो को काहू मन ही दिए। कोई कहीं भी मन देकर रहो, लेकिन अगर मेरे हृदय से कोई पूछे तो मैं तो यही कहूंगा, मेरे प्राणों के नाथ श्री श्यामा जी हैं, मेरे प्राणों के अधिष्ठात्री, मेरे प्राण तभी तक हैं जब तक मैं श्यामाजू का हूं। अर्थात प्राण और श्यामाजू में अंतर नहीं रह गया, यह है स्थिरमति। अब बुद्धि का निश्चय केवल भगवान के लिए हो रहा है, केवल प्रियालाल के लिए हो गया। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, कोई समाधान नहीं, कोई संशय नहीं है, कोई समाधान प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि कोई संशय ही नहीं तो समाधान कैसा। ये भक्त की ये स्थिति हो जाती है, कोई प्रश्न उसके जीवन में नहीं रह जाता। केवल अव्यर्थ कालत्वम, इस लक्षण को पूर्ण करने के लिए कि समय बर्बाद ना हो, वे भगवान की लीला कथा गुणगान करता है, श्रवण करता है। इसलिए नहीं करता कि मेरे चित्त का समाधान हो जाए, चित्त का समाधान तो उसका हो चुका, उसके हृदय में बस ये रहता है कि मेरा समय भगवत विरोधी ना जाए, इसके लिए मैं भगवान की लीला कथाओं का वर्णन कथन कर रहा हूं, इसलिए मैं भगवान की लीला कथाएं श्रवण कर रहा हूं। ये उसकी चित्त की स्थिति होती है। ऐसा नहीं कि वो कुछ जानना चाहता है, नहीं, कुछ जानना अवशेष नहीं रह गया, कुछ पाना अवशेष नहीं रह गया। वे प्रभु उसको प्राप्त हो गए तो भगवान पूर्ण है। जब भगवान की उसने प्राप्ति कर ली या भगवान की प्राप्ति की लालसा हृदय में उदय हो गई तो भगवान पूर्ण है। उनका आश्रय लेने से भक्त के हृदय में पूर्णता आ जाती है, क्योंकि जिसका आश्रय लिया जाता है उसी के रूप गुण आदि आते हैं ना। इसी प्रकार भक्त भगवान जो पूर्ण है उनका आश्रय लेता है, इसलिए भक्त के हृदय में भी पूर्णता आ जाती है। भक्त जो होता है वे स्थिरमति। भक्त की बुद्धि में भगवत तत्व की सत्ता और स्वरूप के विषय में कोई संशय अथवा विपर्य अर्थात विपरीत ज्ञान नहीं होता, कोई संशय नहीं होता। भगवान इतने महिमाशाली हैं तो उसको इस बात पर संशय नहीं होता कि भगवान इतने महिमाशाली हैं। साधारण जीव को या साधारण कोटि के मनुष्य को यह संशय हो सकता है। अब मान लो भगवान के लीला चरित्र हैं तो भगवान के लीला कर्मों को समझना कोई बुद्धि विषयक वार्ता थोड़ी है। कोई बुद्धि के द्वारा जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान स्वयं कह रहे हैं मैंने जन्म और कर्म दिव्य हैं, इसको कोई समझ नहीं सकता है। अब हम उसे अपनी बुद्धि के द्वारा समझना चाहें तो नहीं समझ सकते। जो साधारण मनुष्य होगा उसको अविश्वास हो जाएगा, उसको संशय हो जाएगा, लेकिन जो भक्त होता है भगवान की महिमा में लीला में उसको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता। जैसे श्री नारद जी महाराज गए और जाकर के दुर्योधन से कहा कि देखो ये सुई का जो छेद है इसमें से श्री कृष्ण ने हाथी को निकाल दिया। सुई के ऊपर छेद होता है ना धागा डालने वाला, बोले इसमें से हाथी को निकाल दिया। तो दुर्योधन बोला कैसी आप बात करते हो, ऐसा भला हो सकता है क्या कि सुई के छेद से हाथी को निकाल दे, नहीं हो सकता ऐसा। नारद जी गए श्री अर्जुन जी के पास और अर्जुन जी से जाकर के कहा आज बड़ी आश्चर्यमयी घटना घटी। अर्जुन ने कहा क्या हुआ? अरे श्री कृष्ण ने सुई के छेद में से हाथी को निकाल दिया। तो अर्जुन जी गंभीर रहे, उन्होंने कहा इसमें आश्चर्य क्या हुआ? बोले आश्चर्य नहीं है सुई के छेद में से हाथी को निकाल देना, नहीं इसमें आश्चर्य क्या है। एक हाथी की क्या बात है, वो अनंत अनंत ब्रह्मांडों को सुई के छिद्र में से निकाल सकते हैं, एक हाथी की क्या बात है। भक्त को संशय नहीं होता, स्थिरमति है, किसी प्रकार का कोई संशय विपर्य दोष, किसी प्रकार का कोई विपरीत ज्ञान उसके हृदय में नहीं होता है। स्थिरमति, कोई संशय नहीं, कोई ऐसा नहीं कि उसको भगवान की लीला कथाएं श्रवण कराई जाएं और भगवान की विचित्र कोटि की लीलाएं जो मानसी बुद्धि के द्वारा समझी भी नहीं जा सकती, उन लीलाओं को सुन करके वे संशय कर बैठे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे जो नहीं हो सकता वह भी हो सकता है, वही तो भगवान है। जो हमारी बुद्धि सोच ही नहीं सकती कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता,
वह भी भगवान कर सकते हैं, इसलिए तो वह भगवान है। इसलिए भक्त को भगवान की महिमा में संशय नहीं होता, भगवान के नाम की महिमा में भक्त को संशय नहीं होता। हमारी चित्त की स्थिति देखिए कैसी है, जरा जरा में हमें संशय होने लगता है, जरा जरा में हमारे हृदय में प्रश्न हो जाते हैं। पता नहीं भगवान हमसे प्यार करते हैं या नहीं करते, पता नहीं भगवान ने हमें स्वीकार किया है या नहीं किया है, या भगवान की जो महिमा शास्त्रों में गुरुजनों ने वर्णन करी, शास्त्रों में जो वर्णित हुई वो महिमा सत्य है या नहीं है, पता नहीं। श्री भगवान जो अपने मुख से कह रहे हैं वो इतना सत्य है या नहीं। देखिए मन विपरीतता ही विपरीतता हृदय में लाता रहता है, लेकिन भक्त के हृदय में कभी संशय उत्पन्न नहीं होता, वो निसंशय होता है, कोई संशय नहीं। आप अच्छे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अवगुण हैं आपके अंदर, बहुत गुण हैं आपके अंदर, कोई प्रश्न नहीं, मैं आपका हूं बस। श्री भाई जी महाराज ने एक पद में ये बात लिखी है कि आप बहुत गुणवान हैं तब भी मैं आपकी हूं, वो अपने भाव में कह रहे हैं, और अगर आप बहुत अवगुणी हैं तब भी मैं आपकी हूं। मुझे गुणों या अवगुणों से कोई ऐसा नहीं। यह है उपासक की स्थिर मति, कोई संशय नहीं है उसे, कोई प्रश्न नहीं है उसके जीवन में कि ऐसा ऐसा हो तभी मैं इनसे प्यार करूंगा। नहीं, गुरुदेव ने मेरी बाह श्री युगल सरकार के चरणों में प्रतिष्ठित कर दी, मेरी बाह श्री युगल सरकार की बाहों में समर्पित कर दी, मेरा हाथ उनके हाथ में दे दिया, बस अब मेरा कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, सब चित्त की स्थिति का, वृत्ति का समाधान हो चुका है। यही बात कह रहे हैं कि भक्त जो होता है बुद्धि में भगवत तत्व की सत्ता और स्वरूप के विषय में कोई संशय अथवा विपर्य विपरीत ज्ञान नहीं रखता, अतः उसकी बुद्धि भगवत तत्व के ज्ञान से कभी किसी अवस्था में विचलित नहीं होती। हमारी श्रद्धा विचलित क्यों होती रहती है, हम बार बार अपने मार्ग से विचलित क्यों होते रहते हैं? क्योंकि संशय है, और संशयात्मा विनश्यति, जो संशय रखता है उसका विनाश हो जाता है, जो विश्वास रखता है वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। तो ध्रुव जो विश्वास है तभी सुधरे बात, न तरु माया पंत में फिरत जू टक्कर खात। विश्वास नहीं है, संशय है, तो इस माया पंत में, इस माया के मार्गों में, इस माया के कीचड़ में वे फंसा रहता है जो संशय रखता है। संशयात्मा विनश्यति, और भक्त को किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। भक्त की बुद्धि भगवत तत्व के ज्ञान से कभी किसी अवस्था में विचलित नहीं होती, चाहे उसके जीवन में भारी अनुकूलता आ जाए और चाहे भारी प्रतिकूलता आ जाए, लेकिन उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती। प्रतिकूलता देने वाले के प्रति उसका द्वेष नहीं होता और अनुकूलता देने वाले के प्रति उसका राग नहीं होता। ये विचलित बुद्धि का स्वरूप है कि कोई हमसे प्यार करे तो हम उससे प्यार कर बैठे, कोई हमसे दुश्मनी करे तो हम उससे दुश्मनी कर बैठे। ये विचलित बुद्धि का स्वरूप है, ये व्यभिचारिणी बुद्धि का स्वरूप है। लेकिन स्थिरमति अव्यभिचारिणी बुद्धि वे कैसी होती है? वे ऐसी होती है कि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिकूलता या अनुकूलता जीवन में आ जाए, वे केवल और केवल अपने प्रभु का दर्शन करती है, और ये बात हृदय में नहीं लाती कि अमुक व्यक्ति ने मुझे ऐसा किया। नहीं, सर्व रूपों में अपने प्रभु का दर्शन करते हुए प्रभु में ही जिसकी बुद्धि स्थित है वही स्थितमती है। प्रभु में ही, भगवान में ही जिसकी बुद्धि स्थित है वही स्थिरमती है, उसी की बुद्धि स्थिरमती हो सकती है, इसलिए उसको स्थिरमती कहा गया है। भगवत तत्व को जानने के लिए उसको कभी किसी प्रमाण या शास्त्र विचार, स्वाध्याय आदि की जरूरत नहीं रहती। भक्त को भगवत तत्व को जानने के लिए उसको कभी किसी प्रमाण या शास्त्र विचार, स्वाध्याय आदि की जरूरत नहीं होती कि कोई प्रमाणित करे कि भगवान है। नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा है भगवान है तो है। अब कोई उसे अनेक प्रमाण नहीं चाहिए कि आप प्रमाणित करो कि है या नहीं है। प्रमाणित करने की बात तो कलुषित हृदय में आती है, सूखे हृदय में आती है। प्रेमी हृदय में क्या बात आती है कि प्रमाणित करो भगवान है या नहीं? नहीं, प्रेमी हृदय में बात नहीं आती, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से भगवत तत्व में तल्लीन रहता है। वो प्रतिक्षण देखता रहता है कि मेरे को प्रभु दुलार कर रहे हैं, मेरे को प्रभु प्यार कर रहे हैं। जब उसको दिखाई ना दे
तब तो उसके हृदय में संशय हो, उसे तो प्रतिक्षण ही अनुभव हो रहा है कि प्रभु मुझे अत्यंत प्यार कर रहे हैं। अब स्थिर बुद्धि क्यों नहीं हो पाती? कामनाओं की वजह से नहीं हो पाती। अनेक कामनाएं, अनेक वासनाएं, ये हमें स्थिर बुद्धि नहीं रहने देते, स्थिरमति नहीं रहने देते, संशय उत्पन्न करते रहते हैं। अनेक कामनाएं हमारे हृदय में संशय उत्पन्न करती हैं। स्थिर बुद्धि होने में कामना ही बाधक है, अतः कामनाओं के त्याग से ही स्थिर बुद्धि होना संभव है। अंतःकरण में सांसारिक संयोगजन्य सुख की कामना रहने से संसार में आसक्ति हो जाती है। पूर्व में भी अपने लोगों ने श्रवण किया, संसार में सुख है, यहाँ के विषय अगर हमें प्राप्त हो जाएंगे, ये संयोगजन्य सुख, इसकी जो हृदय में लालसा है, ये जो हमारे हृदय में भावना है, मान्यता है कि संसार में सुख है, तो सुख की कामना रहने से संसार में आसक्ति हो जाती है। अब जिसके प्रति हमारा ये भाव है कि हमें सुख प्रदान करने वाला, उसके प्रति आसक्ति होती है नहीं होती है? उसके प्रति हृदय में कहीं ना कहीं एक ऐसा भाव रहता है या नहीं रहता कि ये हमसे प्रेम रखता है तो हम भी इससे प्रेम रखें? तो क्या हुआ? कामनाओं की जहां से पूर्ति होती है वहां से हमारी आसक्ति हो जाती है। संसार में सुख है, हमारी कामनाओं की पूर्ति संसार के द्वारा होगी तो संसार से क्या हो गई? आसक्ति हो गई। यह आसक्ति संसार को असत्य या मिथ्या जान लेने पर भी मिटती नहीं है। अब असत्य और मिथ्या जान लिया तो क्यों नहीं मिटती है? तो बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि सिनेमा में दिखने वाले दृश्य, प्राणी पदार्थ हम जानते हैं कि असत्य है, लेकिन फिर भी उन दृश्यों में आसक्ति हो जाती है या नहीं हो जाती? रोने की लीला चल रही हो, रोने का वह दिखाया जा रहा हो तो अश्रु निकलने लगते हैं, और अगर हंसी की बात हो तो हंसी आ जाती है। क्या? पता है झूठा है, लेकिन फिर भी आसक्ति है। फिर भी आसक्ति का ही तो स्वरूप है। ये जो हृदय में विकार उत्पन्न हुए, हर्ष शोक आदि, ये किस कारण से हुए? आसक्ति के कारण से ही तो हुए। जैसे सिनेमा में दिखने वाले दृश्य प्राणी पदार्थ को मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है, अथवा जैसे भूतकाल की बातों को, जो बीत चुकी हैं बातें, उनकी जब स्मृति आती है तो उनकी स्मृति में वो सारे दृश्य हमारे सामने होते हैं। ये हम जानते हैं कि ये दृश्य बीत चुके हैं, सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। हंसी के दृश्य सामने आते हैं बीते हुए तो हमें हर्ष होने लगता है, दुख के दृश्य सामने आते हैं बीते हुए तो हमें दुख होने लगता है। यद्यपि है नहीं वो, अभी वर्तमान में वो है नहीं, अभी दृश्य हमारे सामने उपस्थित है, लेकिन फिर भी आसक्ति होने के कारण वो हमें हर्ष शोक आदि प्रदान कर देते हैं। भूतकाल की बातों को याद करते समय मानसिक दृष्टि के सामने आने वाले दृश्य को मिथ्या जानते हुए भी कि झूठे हैं, फिर भी उनमें आसक्ति हो जाती है। अतः जब तक भीतर में सांसारिक सुख की कामना है, भीतर में जब तक सांसारिक सुख की कामना है, तब तक संसार को मिथ्या मानने पर भी संसार की आसक्ति नहीं मिटती। ये कामना ही जो है यही बंधन में डालने वाली है। ये कामनाएं कहां उठती हैं? मन में कामनाएं उठती हैं। मन में कामनाएं उत्पन्न होती हैं कि ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, और ये कामना ही बंधन में डालने वाली है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। जब ये मन सांसारिक विषयों की कामना से युक्त हो जाता है तो यही मन बंधन का कारण बन जाता है, और यही मन जब भगवान की प्राप्ति के लालयित हो जाता है, भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, तो यही मन मोक्ष का कारण बन जाता है। यही मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो संसार को मिथ्या मानने पर भी संसार की आसक्ति नहीं मिटती। किस कारण से? क्योंकि अंतः में, हृदय में, अंदर से हमने ये मान रखा है कि संसार में सुख है। इस कारण से आसक्ति से संसार की स्वतंत्र सत्ता दृढ़ होती है। अब जहां हमने आसक्ति करी तो ये भावना हम ये नहीं ला पाएंगे कि झूठा है, भावना यही बनी रहेगी कि सत्य है। तो आसक्ति से संसार की स्वतंत्र सत्ता दृढ़ होती है कि सत्य है। सांसारिक सुख की कामना मिटने पर आसक्ति स्वतः मिट जाती है। जहां कामनाएं मिटी वहां आसक्ति का नाश हो जाएगा। अब देखिए, महापुरुष जन निष्काम स्थिति पे प्राप्त होते हैं।
किसी प्रकार की कोई कामना महापुरुषों के हृदय में नहीं होती, इसलिए उनकी स्थिति क्या होती है? अनासक्त। किसी के प्रति उनकी आसक्ति नहीं होती। भगवान के संबंध से उनका प्रेम सबके प्रति होता है, या भगवान को देखते हुए सबके प्रति उनका प्रेम होता है, लेकिन हृदय की आसक्ति केवल और केवल भगवान के चरणारविंदों में रहती है। क्या सारी आसक्ति प्रभु के चरणों में समर्पित हो चुकी है, अनासक्त हो चुके हैं। निष्काम महापुरुष हैं तो अनासक्ति ये प्रभाव पड़ा, निष्कामता का ये प्रभाव है, परिणाम है अनासक्ति। जहां हम निष्काम हुए वहां अनासक्त हो जाएंगे, और जहां कामना हुई वहां हम आसक्त हो जाएंगे। यही बात कह रहे हैं। आसक्ति मिटने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है। जहां आसक्ति समाप्त हुई तो संसार के प्रति कुछ कामना नहीं रह गई, कुछ पाने की इच्छा नहीं रह गई, कोई लालसा नहीं रह गई। जहां ये लालसा खत्म हुई वहीं संसार की जो स्वतंत्र सत्ता मान रखी थी कि सत्य है, वो मिट जाएगी। बड़ी विलक्षण बात है। एक एक बात श्री भगवान की वाणी और फिर उसके बाद श्री स्वामी जी की व्याख्या अद्भुत। श्री स्वामी जी कह रहे हैं कि आसक्ति मिटने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता मिटी, और जहां संसार के प्रति स्वतंत्र सत्ता का भाव मिटा कि सत्य है, वहां भगवान में स्थिर बुद्धि हुई। जहां संसार के प्रति असत भाव हुआ वहां भगवान में स्थिर बुद्धि हुई। अब संसार के प्रति असत भाव कैसे मिटे? तो वही गुरुजन साधन देते हैं कि साधन करे। उस साधन के द्वारा धीरे धीरे ये जड़ चेतन की ग्रंथि शिथिल होने लगती है, ढीली पड़ने लगती है, और फिर धीरे धीरे विवेक और तीक्ष्ण होता चला जाता है, और संसार के प्रति जो सुख की भावना थी कि हमें सुख प्रदान करेगा, ये भावना मिटती चली जाती है। निष्कामता आती है, और उस निष्कामता का परिणाम होता है अनासक्त हो जाना, और उस अनासक्ति का परिणाम होता है भगवान में स्थिर बुद्धि हो जाना। शुरुआत में स्थिर बुद्धि नहीं होती भगवान में, स्थिर बुद्धि परिणाम है। इसलिए भगवान जो कह रहे हैं मेरे भक्त का लक्षण है, मेरा भक्त स्थिर बुद्धि होता है। ऐसा जो मेरा भक्त है वे भक्तिमान में प्रियो नरः, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अब जो अंतिम प्रकरण है, इन 2 श्लोकों में 10 लक्षणों की चर्चा अपने लोगों ने कथन श्रवण करी। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। ऐसा जो मेरा भक्त है स्थिर बुद्धि वाला, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। ये भगवान की वाणी है। मनुष्य में स्वाभाविक रूप से भक्ति भगवत प्रेम रहती है। मनुष्य से भूल यही होती है कि वह भगवान को छोड़कर संसार की भक्ति करने लगता है, संसार की कामनाएं करने लगता है। इसलिए उसे स्वाभाविक रहने वाली जो हृदय में भगवत भक्ति है उसका रस नहीं मिलता। भगवत भक्ति पहले से विद्यमान है हृदय में, लेकिन संसार के प्रति स्वाभाविक आसक्ति होने के कारण, संसार की भक्ति करने के कारण, इसलिए सेवक जी कहते हैं काहे कहूं हरि भक्ति बिनु। कौन ऐसा है जो भगवान की भक्ति से विलग हो? क्योंकि भगवान के ही सब स्वरूप हैं, तो कोई किसी ना किसी की भक्ति कर ही रहा है। लेकिन औरों को और स्वरूप में मानने पर जो हृदय में भक्ति के द्वारा प्रसन्नता आदि गुण प्राप्त होते हैं वे प्राप्त नहीं होते। भगवान में को ही भगवान मानने पर या सब रूपों में भगवान को देखने पर ही प्रसन्नता आदि गुण जो भक्ति से प्राप्त होते हैं वे प्राप्त होते हैं, अन्यथा नहीं प्राप्त होते। यही बात कह रहे हैं कि संसार की भक्ति करने लगता है वे भगवान को छोड़ करके, इसलिए उसके जो स्वाभाविक रहने वाली भगवत भक्ति जो हृदय में है उसका उसे रस प्राप्त नहीं होता, उसके जीवन में नीरसता रहती है। जो सिद्ध भक्त है उसके हरदम जो चित्त की स्थिति है वो भक्ति रस में तल्लीन रहती है। इसलिए उसको भगवान ने कहा भक्तिमान। ऐसा जो भक्तिमान है नरः, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान को प्राप्त करके जिसने अपना मनुष्य जीवन सफल सार्थक कर लिया है वही वास्तव में नर है, मनुष्य है, मनुष्य कहलाने योग्य है। अन्यथा
जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान ते ही प्राणी। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिनके हृदय में हरि भक्ति नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, वो जीते जी मुर्दे हैं, मरे के समान हैं। जीवित शव समान ते ही प्राणी, यही बात कह रहे हैं कि जिन मनुष्यों के हृदय में भगवान के प्रति प्रीति जागृत हो गई है, वही वास्तव में नर अर्थात मनुष्य कहने योग्य हैं। जो मनुष्य शरीर को पाकर के सांसारिक भोग और संग्रह में ही लगा हुआ है, वे नर मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। संसार में आकर के और संसार के भोगों का ही संग्रह जो कर रहा है, वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इन दो श्लोकों में भक्त के सदा सर्वदा समभाव में स्थित रहने की बात कही गई। शत्रु मित्र में सम रहे, मान अपमान में सम रहे, शीत उष्ण में सम रहे, सुख दुख में सम रहे, निंदा स्तुति में सम रहे। इन पांचों द्वंद्वों में समता होने से ही साधक पूर्णतः समभाव में स्थित हो जाता है। इन पांचों में अगर समभाव हो गया तो उपासक समभाव में स्थित हो जाता है। क्या? दोबारा सुन लें एक बार। शत्रु मित्र में सम रहना, मान अपमान में सम रहना, शीत उष्ण में सम रहना, सुख दुख में सम रहना और निंदा स्तुति में सम रहना। ये पांच बातें श्री भगवान बतला रहे हैं। इन पांच बातों में जो सम रहता है, इन पांच द्वंद्वों में जो सम रहता है, वो सम स्थिति को प्राप्त हो जाता है। और ऐसा सम स्थिति को प्राप्त हुआ भक्तिमान में प्रियो नरः, ऐसा मनुष्य जो भक्ति युक्त है, मेरे से प्रेम करने वाला है, मुझे अत्यंत प्रिय है, श्री भगवान कह रहे हैं। शेष चर्चा इसकी आगे चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान है और जगन्नाथपुरी में श्री महाप्रभु जी के दर्शनार्थ समस्त नवद्वीप वासी गौर भक्त वृंद, वहां से लगभग 200 भक्त श्री महाप्रभु जी के दर्शनार्थ श्री जगन्नाथपुरी में पधारे। श्री महाप्रभु जी ने सबका यथोचित स्वागत किया। अद्वैताचार्य जी को हृदय से लगाया, सबको हृदय से लगाकर प्रभु ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सबका स्वागत किया। श्री महाप्रभु जी ने स्वागत किया, लेकिन महाप्रभु जी की दृष्टि दौड़ रही है चारों तरफ कि कोई एक मेरा प्यारा अभी नहीं आया। श्री महाप्रभु जी की दृष्टि दौड़ रही है तो सब अचंभित होकर के, अब सबकी दृष्टि जब किन्हीं एक पर हो और उसकी दृष्टि कहीं और दौड़ रही हो तो लगता है ना कि क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या बात है, ऐसा कहाँ किधर इनकी चित्त वृत्ति है, कुछ इनको चाहिए क्या इस समय। तो भक्तजन सब आश्चर्यचकित होकर श्री महाप्रभु जी की तरफ देखने लगे कि महाप्रभु जी ये प्रश्नमयी दृष्टि कैसे रखे हुए हैं कि जैसे किसी को खोज रहे हों। श्री महाप्रभु जी ने तुरंत पूछा भक्तों से कि मेरे प्यारे श्री हरिदास ठाकुर नहीं दिखाई दे रहे, क्या वह नहीं आए? सब भक्तों ने कहा नहीं नहीं महाप्रभु जी वह आए हैं, लेकिन हम सब इतने तन्मय हो गए, इतने आनंदित हो गए आपके दर्शन की उत्सुकता में कि हमारी दृष्टि नहीं, कि पता नहीं कहाँ रह गए वह। तो जैसे ही महाप्रभु जी ने कहा तो 2-4 जने जाकर के श्री हरिदास ठाकुर जी को ढूंढने लगे तो देखा कि जो राजमार्ग था श्री जगन्नाथ जी का, उस राजमार्ग से हटकर श्री हरिदास जी एक कोने में पड़े हुए भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, अश्रु प्रवाहित हो रहा है, हृदय में अत्यंत दैन्यता है, अत्यंत दैन्यता है। कितना सूक्ष्म हृदय होता है भक्त का, कितना दैन्य हृदय होता है भक्त का, ये भक्तों के जीवन चरित्र में दर्शन में आता है। अन्यथा हम आप तो 1-2 माला करके भी हृदय में अहंकार धारण कर लेते हैं कि आज मैंने 1 माला करी, 2 माला करी, 3 माला करी, इस बात का भी अहंकार हो जाता है। लेकिन ऐसा महापुरुषों से सुना है 3 लाख नाम जब श्री हरिदास ठाकुर जी नित्य प्रति करते हैं, नित्य प्रति 3 लाख नाम। बहुत कठिन बात है, असंभव तो नहीं है, भगवान के भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी कठिन बात है। 1 लाख नाम में ही बहुत समय लग जाता है। 10,000 नाम जब किया जाए तो लगभग 1 घंटा लगता है। तो 10,000 नाम से फिर 3 लाख नाम जब रोज करना, और उसमें से प्रायः आधा नाम तो ऐसे चीख चीख कर श्री हरिदास ठाकुर करते थे
इसलिए सुना गया महापुरुषों से 22 घंटा नाम जप करते, 2 घंटे में अपनी दिनचर्या सारी, 22 घंटा केवल नाम जप। और ऐसे नाम जापक अपने को क्या समझ रहे हैं? सबसे तुच्छ, सबसे हीन, सबसे एकदम दैन्य, झुक करके रहना, ये इनकी स्थिति है। क्योंकि नाम के प्रभाव से ये स्थिति प्राप्त होती है। यहाँ 1-2 माला करने के बाद अहंकार जग उठता है। थोड़ी सी भी क्रिया करने पर हम भगवान को समर्पित करने की बजाय उस कृत्य को, शुभ कर्म को अपने अहंकार में स्थापित कर लेते कि मैंने ये किया। अगर बार बार हमारे द्वारा जो उपासना बनी वो बार बार इस प्रकार से प्रकट हो रही है हृदय में कि मैंने आज ये किया, मैंने आज ये किया, तो आप समझ लीजिए हमने अभी प्रभु को वो समर्पित नहीं किया। अगर प्रभु को समर्पित कर दिया होता तो हृदय में ये बात ही नहीं उठती कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। नहीं, भक्त का जीवन ये नहीं होता। भक्त का जीवन होता है, भक्त की मान्यता होती है कि जो कुछ मैं कर पा रहा हूं वे श्री युगल सरकार की कृपा से कर पा रहा हूं। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, श्री युगल सरकार की कृपा है तब मैं युगल सरकार का नाम ले पा रहा हूं। और बात भी यही सत्य है, अगर भगवान की कृपा ना हो तो भगवान का एक नाम भी कोई नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। महापुरुषों की वह झीनी दृष्टि, कृपा दृष्टि जब होती है तब जाकर के नाम में रति उत्पन्न होती है। लेकिन ये अहंकार बार बार आड़े आकर के हमारे नाम के स्वाद को, नाम के रस को भग्न करता रहता है। इसलिए सबसे दैन्य रहना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। सबके प्रति नम्र भाव रखना, ये नमन भक्ति रखना, ये बहुत ऊंची बात है। कोई स्थित प्रज्ञ महापुरुष, कोई उस स्थिति को प्राप्त हुआ महापुरुष ही उसके जीवन में ही ऐसा देखा जा सकता है, या जिसके जीवन में तड़पन है श्री प्रियालाल से मिलने के लिए उसके जीवन में देखा जा सकता है। अन्यथा बड़ा कठिन है। दैन्यता हृदय में धारण करना ये सबसे कठिन बात है। इसलिए श्री जी का मिलना दुर्लभ हो रहा है, क्योंकि यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। श्री हरि बाबा जी महाराज, उनके वाणी में पढ़ा, वे कह रहे हैं कि भगवान का नाम पतित पावन है, लेकिन हम पतित नहीं बन पाते, इसलिए वो हमें प्राप्त नहीं हो पाते। भगवान का नाम दीन वत्सल है, लेकिन हम दीन नहीं बन पाते, इसलिए उनकी प्राप्ति कठिन हो जाती है। भगवान का नाम भक्त वत्सल है, लेकिन हम भक्त नहीं बन पाते। कहां पतित बन पाते हैं, कहां दीन बन पाते हैं। हम कहने को बड़ी बड़ी बातें तो कह सकते हैं कि मैं पतित हूं, नीच हूं, पापी हूं, पामर हूं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति कह दे तो हम तुरंत सिद्धांत उसे बतला लेंगे, जो जैसा होता है उसे वैसा ही दिखता है। तुम भी पतित हो, पामर हो, इसलिए तुम्हें मेरे में अंदर दोष दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे अंदर ये दोष है इसलिए तुम्हें मेरे अंदर दिखाई दे रहा है। कहाँ हृदय भागता है श्री जी के चरणों में। ये लाडली जू, अब तक तो मैं ही कहता था, अब देखो प्रमाण भी मिल गया, मैं बहुत नीच हूं, अधम हूं, पापी हूं, आपका नाम पतित पावन है, नाथ आप मुझ पर कृपा करो। गोपीजन कह रही हैं उस भौरे से भ्रमर गीत में कि श्री कृष्ण से कहना जाकर कि हे कृष्ण, आपका नाम उत्तम श्लोक है, दीनों पर कृपा करना यह आपका स्वभाव है, हम दीनों पर आप कृपा नहीं करोगे तो ये आपका उत्तम श्लोक नाम निरर्थक हो जाएगा, आप हम दीनों पर कृपा करो। ये है गोपी प्रेम की ध्वजा, प्रेम की ध्वजा है गोपीजन। लेकिन दैन्यता कितनी उच्च कोटि की है गोपीजनों के हृदय में कि वे कह रही हैं हम दीन हैं, श्री कृष्ण हम पर कृपा करो, हम आपकी दासी हैं, हम आपकी दासी हैं। गोपीजन कह रहे हैं। आहा, ऐसा दैन्य भाव अगर किसी के हृदय में आ जाए तो भगवान बिक जाते हैं। श्री जी का आसन है दैन्यता। कई बार प्रसंग सुनाई है, श्री बड़े महाराज जी ने श्री महाराज जी से पूछा कि सबके अपने अपने वाहन हैं, गणेश जी चूहा पे चलते हैं, भगवान शंकर नंदी पर चलते हैं, माता श्री दुर्गा जी शेर पर सवार होती हैं, तो श्री लाडली जू का क्या वाहन है पता है? तो श्री सदगुरुदेव ने कहा कि आप ही बताइए। तो श्री बड़े महाराज जी ने कहा कि श्री लाडली जू का वाहन है दैन्यता। जो दैन्य हो गया वो श्री जी को प्राप्त कर लेता है।
जिसने अपने अंदर कोई गुण नहीं देखा, वे श्री जी की कृपा को प्राप्त कर जाता है। सबे अंग गुणहीन हूं, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते जो कुछ होए सो होए। जो कुछ भी होगा वो लाडली जू की कृपा से होगा। ये कृपा का आश्रित उपासक जो अत्यंत दैन्य है, सबसे नम्र रहता है, सबसे एकदम दमन भक्ति को स्वीकार करे रहता है, वे उपासक प्रियालाल को अत्यंत प्रिय। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ सुश्री भगवाना। जिन्हें दीन प्यारे हैं, दीनों से अत्यंत प्रेम करते हैं, प्रभु अत्यंत प्रेम करते हैं, उनके प्रेम की बात कोई प्रेमी उपासक ही अपने हृदय में अनुभव कर सकता है। बातों के द्वारा उनके प्रेम की अनुभवमयी वृत्ति हृदय में नहीं आ सकती है। श्री महाप्रभु जी ने जब सुना, श्री हरिदास ठाकुर जी के पास जब और जन गए और उन्होंने, हरिदास जी ने कहा कि मैं बड़ा अधम हूं, नीच हूं, मेरा कोई स्पर्श कर लेगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि भगवान के पार्षदों के प्रति या उनके ऊपर मेरी परछाई भी पड़े। जब ये बात सुनी श्री महाप्रभु जी के कानों में पड़ी तो महाप्रभु जी उठ खड़े हुए और हुंकार भरते हुए बोले, देखो ये है भक्त की सामर्थ्य, देखो ये है भक्त की स्थिति। सुन लिया आप लोगों ने, जो इस प्रकार अपने को तृण से भी अधिक नीचा समझेगा वही कृष्ण कीर्तन का अधिकारी बन पाएगा, वही कृष्ण कीर्तन का अधिकारी बन पाएगा। इतना कहकर महाप्रभु श्री हरिदास जी के ही संबंध में सोचने लगे। मंदिर से काशी मिश्र जी आए, काशी मिश्र जी के અહીં श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं। काशी मिश्र जी से महाप्रभु जी ने कहा कि आपके पुष्पोद्यान में एक अगर छोटी सी कुटिया प्राप्त हो जाए। काशी मिश्र जी का सब कुछ आपका है, आप जिसे चाहें रखें, जिसे चाहें निकाल दें, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, आपकी जैसी आज्ञा हो, सब कुछ आपका ही है। तो महाप्रभु जी ने कहा ठीक है, एक छोटी कुटिया साफ करवाई पहले महाप्रभु जी ने, अभी गए नहीं हरिदास जी के पास, पहले साफ करवाई कुटिया, पूरा उनके रहने योग्य बनवाया उस कुटिया को। फिर श्री महाप्रभु जी जल्दी से उठे और उठ करके श्री हरिदास जी के समीप पहुंचे। हरिदास जी एक कोने पर भूमि पर पड़े हुए हैं और मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान नामों का उच्चारण कर रहे हैं श्री हरिदास ठाकुर। दूर से ही महाप्रभु जी को अपनी ओर आते हुए देखा श्री हरिदास जी ने कि मैं नहीं गया तो अनंत अनंत करुणा रखने वाले श्री महाप्रभु जी परम उदार हृदय कर कर मेरे समीप आ रहे हैं। जैसे ही देखा श्री महाप्रभु जी को, तुरंत हरिदास जी ने भूमि में लेटकर श्री महाप्रभु जी को साष्टांग प्रणाम किया। महाप्रभु ने जल्दी से आकर श्री हरिदास जी को उठाया और उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। संकुचित हो रहे हैं श्री हरिदास जी, हरिदास ठाकुर संकुचित हो रहे हैं। हरिदास जी बड़ी कातर वाणी में विनय पूर्वक बोले, प्रभो प्रभो इस नीच अधम को आप स्पर्श मत कीजिए, नाथ मत कीजिए, अरे दयालो, इसलिए तो मैं वहां नहीं आ रहा था आपके निकट कि आप मुझे हृदय से लगाएंगे। मैं इस योग्य नहीं हूं, आपके हृदय से लगने योग्य नहीं हूं। मैं, मेरा अशुद्ध अंग आपके परम पवित्र श्री विग्रह के स्पर्श करने योग्य नहीं है नाथ, आप कृपा करो, ऐसा मत करो। महाप्रभु ने अत्यंत ही स्नेह से कहा, हरिदास अरे आपका ही अंग तो परम पावन है, आपके स्पर्श करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। आपके स्पर्श करने से मैं अपने को पावन करने के निमित्त ही आपका स्पर्श कर रहा हूं, मैं अपने को पावन करने के लिए ही आपका स्पर्श कर रहा हूं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। श्री भगवान अपने स्वरूप में है तब अपनी वाणी से कह रहे हैं, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूयत्यंग्रि रेणु भी, मैं उन भक्तों के जो निरपेक्ष हैं, मुनि हैं, शांत स्वरूप हैं, समता को प्राप्त हुए महापुरुष जन हैं, उनके पीछे पीछे फिरता हूं कि इनकी चरण धूलि मेरे मस्तक पर पड़ जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। श्री कृष्ण स्वरूप में इस बात को तो कह ही रहे हैं और श्री कृष्ण ही महाप्रभु जी के स्वरूप में हैं, वे इस बात को कहें तो संशय नहीं करना है। श्री महाप्रभु जी बोले, अरे आप अस्पर्श्य नहीं है, स्पर्श है, आपको स्पर्श करने से
करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाएगा। आपको आलिंगन करने से मैं पवित्र हो जाऊंगा। मैं अपने को पवित्र करने के लिए आपका स्पर्श कर रहा हूं। आपके अंग स्पर्श से मेरे कोटि जन्मों के पापों का क्षय हो जाएगा। आह, आप जैसे भागवत वैष्णव का अंग स्पर्श देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है ऐसे महाभागवतों का दर्शन, संभाषण और स्पर्श। वो मुझे प्राप्त हो रहा है। इतना कहकर महाप्रभु हरिदास जी को अपने साथ लेकर उद्यान वाटिका में पहुंचे, जहां पर श्री हरिदास जी के लिए कुटिया बनवाई गई, और उन्हें एकांत कुटिया दिखाते हुए कहने लगे कि यहीं एकांत में रहकर आप निरंतर भगवान नाम का जप किया करें। अब आप सदा मेरे ही समीप रहें, मेरे से दूर नहीं जाएं। यहीं आपके लिए महाप्रसाद आ जाएगा। दूसरे भगवान के चक्र के दर्शन करके मन में जगन्नाथ जी के दर्शन का ध्यान कर लिया करें। तो चक्र का दर्शन ये भगवान का ही दर्शन है। जैसे कभी किसी मंदिर में जाएं तो ध्वजा का दर्शन हो गया, तो श्री साक्षात श्री ठाकुर का दर्शन हो गया, श्री भगवान का दर्शन हो गया। इसलिए ध्वजा जी की बड़ी महिमा है। ध्वजा को देखते ही साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। शास्त्र आज्ञा तो यह है, ध्वजा को देखते ही प्रणाम करना चाहिए साष्टांग। मंदिर की ध्वजा दिखने लग जाए तो प्रणाम करना चाहिए। मैं नित्य प्रति समुद्र स्नान करके आपके दर्शन करने आया करूंगा। श्री महाप्रभु जी बोले, यहीं आप रहिए कुटिया में, महाप्रसाद आपके समीप आ जाएगा। श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का भाव इस चक्र दर्शन से आप कर लीजिएगा, और मैं रोज समुद्र स्नान करने के पश्चात आपका दर्शन करने आया करूंगा। महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके हरिदास जी उस निर्जन एकांत शांत स्थान में रहने लगे। महाप्रभु जगदानंद, नित्यानंद आदि भक्तों को साथ लेकर समुद्र स्नान के निमित्त गए। महाप्रभु के स्नान कर लेने के अनंतर सभी भक्तों ने समुद्र स्नान किया और सभी मिलकर भगवान के चूड़ा दर्शन करने गए। दर्शनों से लौटकर सभी भक्त महाप्रभु के समीप आ गए। तब तक मंदिर से भक्तों के लिए प्रसाद भी आ गया था। महाप्रभु ने सभी को एक साथ प्रसाद पाने के लिए बिठाया और स्वयं अपने हाथों से भक्तों को परोस रहे हैं। अपने हाथों से परोस रहे हैं। ये आनंद निकुंज में भी है। प्रायः सखियां पवाती हैं श्री प्रियालाल को, और वृंदावन दास चाचा जी ने अपने अष्टयाम के ग्रंथ में लिखा, वाणी में लिखा कि कभी कभी श्री प्रियाजू भी श्री लालजू के सहित सखियों की पंगत लगा के सखियों को पवाती है। तो ये आनंद तो प्राप्त होता है। आज महाप्रभु जी ने सबको बिठाया हाथ पकड़ पकड़ के, और अपने हाथों से सब भक्तों को परोसा। अब करुणा कर उदार राखत कछु न सार, ऐसा स्वभाव है। तो इतना परोस दिया, एक एक व्यक्ति की थाली में 4-4 व्यक्तियों के हिसाब से श्री महाप्रभु जी। अब महाप्रभु जी परोसे, कौन मना करे। एक व्यक्ति की थाली में 4-4 व्यक्तियों के हिसाब से परोस दिया। अलौकिक ढंग परोसने का। एक एक भक्तों के सम्मुख 2-2, 4-4 मनुष्यों के खाने प्रसाद परोसा गया। महाप्रभु के परोसे हुए प्रसाद के लिए मनाही कौन कर सकता था। इसलिए प्रभु अपने इच्छानुसार सबको यथेष्ट प्रसाद परोसने लगे। परोसने के अनंतर प्रभु ने प्रसाद पाने की आज्ञा दी कि सब प्रसाद पाएं, किंतु प्रभु के बिना किसी ने पहले प्रसाद पाना स्वीकार नहीं किया। तब तो महाप्रभु पुरी, भारती तथा अन्य महात्माओं को साथ लेकर महाप्रभु भी प्रसाद पाने के लिए बैठे। जगदानंद, दामोदर, नित्यानंद जी आदि ने, बहुत से भक्त सब लोगों को भी परोसने लगे और श्री महाप्रभु जी को भी परोसा। प्रभु ने आज अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक प्रसाद पा लिया तथा भक्तों को भी आग्रह पूर्वक खिलाते रहे कि और पाओ और पाओ। प्रसाद पा लेने के अनंतर सभी ने थोड़ा थोड़ा विश्राम किया। फिर राय रामानंद जी तथा सार्वभौम भट्टाचार्य आकर भक्तों से मिले। महाप्रभु ने परस्पर एक दूसरे का परिचय कराया। भक्त एक दूसरे का परिचय पाकर परम प्रसन्न हुए। फिर महाप्रभु सभी भक्तों को साथ लेकर के श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पधारे। मंदिर में पहुंचते ही महाप्रभु ने संकीर्तन आरंभ कर दिया। खूब उद्दाम कीर्तन हो रहा। फिर नवद्वीप के भक्त उस प्रकार से कीर्तन का आनंद, तो जो श्रीवास पंडित जी के गृह में कीर्तन होता था, उनके आंगन में कीर्तन होता था, मानो उसी का पुनः प्रादुर्भाव हो गया हो। ऐसी दिव्य अलौकिक
स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई, ऐसा अलौकिक वातावरण वहां पर प्रकट हुआ। पृथक पृथक 4 मंडलियां बना करके भक्तवृंद प्रभु को घेर कर संकीर्तन करने लगे। 4 मंडलियां हैं और चारों तरफ से श्री भगवान को, श्री महाप्रभु जी को घेर रखा है। महाप्रभु प्रेम में विभोर होकर संकीर्तन के मध्य में नृत्य कर रहे हैं। आज महाप्रभु को संकीर्तन में अत्यधिक आनंद आया। उनके शरीर में प्रेम के सभी अष्ट सात्विक विकार उदय होने लगे। भक्तवृंद आनंद में मग्न होकर संकीर्तन करने लगे। पुरी निवासियों ने आज से पूर्व ऐसा संकीर्तन कभी नहीं देखा था। जगन्नाथपुरी के जो निवासी थे, आज से पूर्व ऐसा कीर्तन देखा ही नहीं था। सभी आश्चर्य के साथ भक्तों का नृत्य, एक दूसरे को आलिंगन करना, मूर्छित होकर गिर पड़ना तथा भांति भांति के सात्विक विकारों का उदय होना। भक्ति में अष्ट सात्विक विकार होते हैं, उनका वर्णन है। अपूर्व दृश्य हुआ। महाराज प्रताप रुद्र जी भी अट्टालिका पर चढ़ गए और अट्टालिका पर चढ़कर महाप्रभु जी के नृत्य में संकीर्तन को देख रहे हैं। महाप्रभु के उस अलौकिक नृत्य को देखकर महाराज की प्रभु से मिलने की इच्छा और अधिक बढ़ने लगी और अधिक लालसा तो है ही, लेकिन और अधिक लालसा बढ़ने लगी श्री महाप्रभु जी से मिलन की। महाप्रभु ने कीर्तन करते करते ही भक्तों के सहित मंदिर की प्रदक्षिणा करी और फिर संध्या को आकर भगवान की पुष्पांजलि के दर्शन किए। सभी भक्त एक स्वर में भगवान के स्तोत्रों का पाठ करने लगे। वहां के पार्षदों ने सभी भक्तों को प्रसादी माला दी, चंदन दिया, जो प्रसाद था वह प्रदान किया। भगवान की प्रसादी पाकर महाप्रभु भक्तों के सहित अपने स्थान पर आए। काशी मिश्र ने सायंकाल के प्रसाद का पहले से प्रबंध कर रखा था, इसलिए महाप्रभु ने सभी भक्तों को साथ लेकर प्रसाद पाया और फिर सभी भक्त प्रभु की अनुमति लेकर अपने अपने ठहरने के जो स्थान नियत किए गए थे उन स्थानों पर सोने के लिए चले गए। इस प्रकार गौड़ीय भक्त जितने दिनों तक पुरी में रहे, महाप्रभु इसी प्रकार सदा उनके साथ आनंद विहार और कथा कीर्तन करते रहे। अब आगे क्या हुआ, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की